Tehsin bhai, just for our audiences and viewers, they know one side of you. They know the political commentator, the analyst, the fitness coach, fitness guru. They know one side. I really want to delve into your real side. Were you ever part of youth politics? एक पुणे के अंदर ये सारे होर्डिंग्स लगाते थे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर हमने अपना एक्टिविज्म शुरू किया। हम भी उसकी बाजू में होर्डिंग लगाते थे और गधे की फोटो लगाते थे। सारे नेताओं से पंगे लिए। So Tehsin bhai, how was school like? आई वाज सच अ मिस्चीवियस किड। एक कोई टीचर थी, जब उस टीचर को पता चला कि शहजाद मेरा भाई है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, शी थ्रू हिम आउट ऑफ द क्लास क्योंकि उसको लगा वो मेरा भाई है। But you name Shahzad bhai. अभी आप लोगों का रिश्ता नहीं, अब हम बात नहीं करते, बट टीवी डिबेट्स में मिलते अक्सर, बट बातचीत नहीं होती हमारी। You don't ever feel like talking or reconciling back with him? मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो भाजपा में, मुझे ऐसा किसी से दिक्कत नहीं भाजपा से। भाजपा के समर्थक भी तो हमारे देश के ही लोग हैं, इससे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर। कभी किसी ने धमकी? हाँ, वो तो अब होता ही रहता है, वो तो अब भी होता है। One thought that you'd want to leave for your son. जवान, Mom and I love you a lot and we're very grateful that you chose us. आजकल एक नैरेटिव बहुत चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। आपका उस पे क्या टेक है? मैं इसके खिलाफ हूँ। Hi Tehsin bhai, how are you? Thank you so much. Thank you so much for making time for us. I'm not going to give any introduction for you. The world knows you. Tehsin Poonawala, thank you for being on the show today. Thank you so much for having me and good to be here. नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते। और बताइए तहसीन भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। And I have to tell you this कि you have a lovely farmhouse. This is beautiful. Thank you so much तहसीन भाई, thank you so much. तो तहसीन भाई, just for our audiences and viewers, they know one side of you. They know the political commentator, the analyst, the fitness coach, fitness guru. They know one side. I really want to delve into your real side. So tell me something. How's your early life like? How did you start? I mean, what was schooling like, college life? Early life was fabulous. I was born in Pune. तो पुणे में जन्म हुआ था। तो पुणे बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। और अर्ली लाइफ में मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे अपनी ज़िंदगी में। मेरे घर के पास ओशो अपना आश्रम बना रहे थे। उसी वक्त वो 80s के अंदर, लेट 80s में पुणे आए थे। साधु वासवानी मिशन था। मेरे डैड जो थे वो डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, अब डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है, उस बैंक के चेयरपर्सन थे और बिल्कुल साधु वासवानी मिशन के पास था। तो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट था। लॉट ऑफ फॉरेनर्स जो ओशो आश्रम में आए थे, क्योंकि ओशो के जो सारे फॉलोअर्स थे अब्रॉड से, जो सारे हमारे सिंधी भाई बहन थे, क्योंकि साधु वासवानी मिशन था। एंड पुणे इज़ अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन एरिया। तो जो जितने भी मेरे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे और अलग अलग डिफरेंट कल्चर से वे आते थे। एंड आई वेंट टू वेरी नाइस स्कूल, सेंट विंसेंट्स। और जो स्कूल में मैंने दोस्ती बनाई, they've still lasted me. So बहुत मज़ा आया। My childhood was perfect. I loved my childhood. So तहसीन भाई, how was school like? I mean, आपने दोस्ती के ऊपर बात करी। स्कूल के कौन से दोस्त अब तक आपके साथ हैं? बहुत दोस्त साथ थे एंड मैं टच में हूँ। हमारी स्कूल का ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, तो आई एम इन टच विद देम। बट स्कूल लाइफ अगर आप पूछ रहे हो, मैं बहुत ही मिस्चीवियस स्टूडेंट था। तो स्कूल लाइफ में एक पैराडॉक्स था। मैं और शहजाद, मेरा छोटा भाई था। शहजाद वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज़, ही इज़ फैबुलस। ठीक है, ही इज़ ऑफ कोर्स 6 years younger than me. मैं इतना, आई वॉज सच अ मिस्चीवियस किड। मैं इतना स्कूल में मस्ती करता था कि आई यूज्ड टू बी जेन्युइनली आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन माई स्कूल। आई वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ माई क्लास, ऑलवेज आउट। और एक बार कभी अगर आप शहजाद को पॉडकास्ट में लगे पूछना, तो जब वो एक कोई टीचर थी, जब उस टीचर को पता चला कि शहजाद मेरा भाई है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, शी थ्रू हिम आउट ऑफ द क्लास क्योंकि उसको लगा वो मेरा भाई है। तो हमारी स्कूल में, हम जिस क्लास में मैं था, वहाँ पे एक नॉटी बॉयज़ का उन्होंने एक रो बनाया था, नॉटी बॉयज़ का रो, और उस नॉटी बॉयज़ का मॉनिटर मैं था। नॉटी बॉयज़ के रो का मॉनिटर था। स्कूल लाइफ वाज अ लॉट ऑफ फन। मैंने बहुत मस्ती की स्कूल। You bullied a lot of kids, huh? I wasn't a bully. मैं बस, I wasn't a bully. नहीं, मैं bully नहीं था। I was never a bully. Just a mischievous one. Very mischievous. But I didn't like anyone bullying. Okay. I didn't let anyone bully, but I was not a bully. I was very mischievous. तो
और बहुत बेशर्म था, तो अगर टीचर ने कहा क्लास के बाहर निकल जाओ तो फिर मैं निकलते You just walk out. हाँ मुझे नहीं sorry करनी बोलेंगे। class. ठीक है, मैं जाकर बास्केटबॉल खेलता था। हाँ. अगर क्लास बोरिंग थी तो मैंने आई जंप्ड आउट ऑफ क्लास, बहुत सारी चीजें की। Hmm. सो दैट आई यूज्ड टू डू। बदमाशी आपने पूरी करी है. You मेरी- done fair share of it. फेयर नो, आई डिड इवन शहजाद शेयर। Okay. ऐसा कोई महीना नहीं था जब माई मॉम वाज नॉट समन टू स्कूल Okay. कि क्या कर रहे हैं आप, ये कैसा आपका लड़का Achha, है? now that you've named Shahzad Bhai, how were you two when you were young? I mean, how was the relation like? Beautiful. I brought him up like a kid. We lost my father early. When? I was 13 and a half and he was 6, so 6 years difference between us. So he didn't see my father a lot. So I brought him up like my child. So you were the father figure to him. You were the elder one. Yeah, I was the elder one. Of course, also my father had passed away ना, डैड का देहांत हो गया था तो अभी आप लोगों का रिश्ता? नहीं, अब हम बात नहीं करते, बट टीवी डिबेट्स में मिलते अक्सर, बट बातचीत नहीं होती हमारी। You don't ever feel like talking or reconciling back with him? अब देखिए वक्त के आगे। But you do miss him, right? Of course I do. He's my brother. Of course I'll miss him. How can I not miss my brother? But it's better. Some things are good that they are Apart. apart. It's not important कि हर चीज़ को मिलना चाहिए। कभी कभी दो पैरेलल लाइंस चलती है नदी के दो किनारे की तरह क्या ये चलती है। सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से है पर्सनल? नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनफैक्ट नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो भाजपा में, मुझे ऐसा किसी से दिक्कत नहीं भाजपा से। भाजपा के समर्थक भी तो हमारे देश के ही लोग हैं, इससे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर। ये बात नहीं है, जिस कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में मैं पब्लिकली जिक्र नहीं करना चाहता, मुझे लगता है वो भी नहीं करना चाहेगा, जिसकी वजह से हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। आई थिंक इट्स बेटर, क्योंकि अगर वो रास्ते एक हो जाते तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आती, जिसके कारण मुझे लगता है कि एक पब्लिक तमाशा बनता है। आई थिंक इट्स बेटर एंड इट्स डिग्निफाइड कि कभी कुछ चीज़ों पर आप, अगर कोई चीज़ नहीं बनती, अगर आप किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो आप कह दो ठीक है भाई, आप आपके रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाओ। इसके बदले कि हम पब्लिक में कलेश करें, कोई पब्लिक में तमाशे करें, वो काय करना है। तो ठीक है, आप खुश रहो, हम खुश रहेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ऑफ कोर्स आई मिस हिम, ही इज माय ब्रदर, सो दैट विल ऑब्वियसली There's some serious level of maturity. yeah, It takes a lot of maturity to say maybe what you said. I don't know if it's maturity, maybe we are not mature enough to handle the differences. Maybe ये भी हो सकता है. It's a paradox, right? Maybe what I'm thinking is maturity, may not be. But what I want is a pause. कि ठीक है, अब इस वक्त कोई पब्लिक में थोड़ी ना हर चीज़ को आपको पब्लिक में ले जाना है और उस पर आपको पब्लिक में उस पर लोग टिप्पणी करें, लोग उस पर स्पेकुलेट करें, वो ज़रूरत नहीं है. So I think it's okay. I respect the sentiment. We won't talk about it. Yeah. I just saw the love you've got for your brother. Yeah, I do. Of course, he's my brother. He's my flesh and blood. I will always cherish the moments I had with him. And like I said, I brought him up like a father. वो जब दिल्ली आया, फिर he came with me. So there's obviously we've had great times together. और ऐसा नहीं है कि अगर हम बातचीत नहीं करते तो प्यार खत्म हो जाता है. ये थोड़ी ना है. Right. ठीक है, आप अलग अलग रहो, प्यार थोड़ी ना खत्म होता है. That you can always love someone, no? and also not be in touch. That's all right. You can be detached and still love somebody. So and I have to say this. He loves my son a lot. Huh? So जब भी मेरा son, जब भी Zarwan comes to Delhi, he'll go meet him. So it's good. It's Oh, he nice. meets your son. Yeah. Oh, Oh, beautiful. उसको बेचारे का. It's okay. He has your differences Yeah, with yeah. you, but not with the family. No, not at all. Not with the family No, at all. No, not with, and definitely not with my son. उसको, so that's all right. Again, that's a lot of maturity. Yeah, I think You that's both fine. can have your differences yet live together like a I'll family. not make a public scene, no? So Right. that's fine. Okay. So moving on. So how was your college life like? Where did you do your college? Warriors, commerce. From? Okay. Next Warrior, commerce. So again in Pune. I lost my father just 2 years prior. Then I went to college. So I did commerce, BCom. Loved my college life. Again. और मैं कॉलेज में गुंडा था. कॉलेज में बहुत बड़ा गुंडा था मैं. एक नॉटी बच्चा बड़ा नहीं मैं गुंडा बन गया था. ओके लाइक मैं अपनी गाड़ी ले आता था कॉलेज में और टीचर्स के पार्किंग में पार्क करता था. ओके और उस जमाने में मेरी एक रेड कलर की जेन होती थी. ओके और रेड कलर की जेन में ले आया हूँ और अंदर पार्क करता था. You're a car aficionado. You like cars. I like cars. So in college I had a Maruti 800, वो पुरानी वाली 800, Right. and white color, and I had a red Zen. And फिर मेरी और वो रेड जेन थी यूरो 2 इंजन, जब यूरो 2 नया आया था.
non-carburetor engine. Right. It's a 1000cc beautiful Beautiful. engine. What a car! I've driven it a lot in races. What a Beautiful car. pickup. It's an amazing car. Easy to maneuver. What a drives like wait, crazy. acha, my Zen had a power steering. Oh, And nice. I felt like the king of. So we had a Maruti 1000 at home as well, but 1000 का power steering नहीं. हाँ, Zen का हाँ. power steering था. Zen का पास steering आया था. Zen Euro 2 non-carburetor car. It was क्या technology थी. And front were power windows. Front two windows of power. What a car. और ये rocket की तरह उड़ती थी. I remember. It Love fly the like a car. rocket. What a car. I've had such amazing time in that car, that red Zen. तो आपने हवाबाजी करी है कॉलेज में. अरे बहुत, मतलब वो बहुत मजा आया उस, और कॉलेज में बहुत मजा आता था. सो दैट वाज माय कंपेनियन, एंड कॉलेज में तो बहुत 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 मजा. कॉलेज की दोस्ती, स्कूल की दोस्ती, क्या बेटर है? आई थिंक स्कूल इसलिए बिकॉज आप इनोसेंट होते हो. Right. Like I'm so grateful that my parents put me in St. Vincent's, Right. and I often tell my wife this, कि I want Zurwan to go to one of the, before we put him to any international school later on, I want him to go to a Jesuit school or one of these, you know, like Vincent's, Mary's, ये schools in Pune, because it teaches you value. अब मुझे realize होता है, my partner, I won't take his name, who was one of my closest friends, now I realize, so his father was a peon in our school, and he was my classmate, my partner, and we were very close. And that difference never, the school never allowed that difference to come up. It's now I realize the value that the school put in me. That imagine that you are not big, he's not small, he's not big, you're not small. You're equal. And that school treated everybody equally. I'll tell you something beautiful. Yeah. Just sorry to cut you across. No, I'm no, so please. sorry. No, bolo. I'll tell you something very beautiful. I'm just taking a coffee. Yeah, please. हाँ. Tell you something very beautiful. So there's something very amazing about convents and army schools. Yeah. So I happen to be in an army school, and most of my close friends are from convent schools. Right. And what beautiful culture, you get those ethos of discipline, you value friendships, you value your teachers, guru, Correct. And that's what my school taught me. And you value people. you value people. Your friendship is not based on money, fake pride. It's based on relationships. So now today when I think about it, these values that I have or I've tried to inculcate is because of this. I respect my teachers, so, and army school also. So that's what Monica and I are contemplating. Maybe army school for a few years was Zurwan before we put him in a international school. But boarding में तो डालना है मुझे उसको. तो boarding में जितना वो पीटेगा, पिट कर आएगा, हार्ट ब्रेक होगा, हार्ट तोड़ कर आएगा, वो सारा खत्म हो जाएगा. Then when he grows up, he'll be ready for the world. Because He'll come boarding you out have to ready. hustle. Yes, you have to hustle. So let him hustle. Let him have his heart broken, let him break hearts, let him get beat up, whatever. Finish all that and come back. Okay. So when you come back, you're ready for the real world. पता चला भाई 4 लोगों से बहुत पिट के वो फिल्म में तो ये जो boarding में पिटाई और ये सब पिटाई होती बहुत है होती है. ना. So I'm very pro boarding. I don't know if Monica will allow me, but मैं तो चाहता हूँ कि जल्द boarding में जाए, थोड़ा सीख कर आए. बाद में मैंने भी कॉलेज लाइफ कुछ ऐसी ही निकाली है. या तो पिटे तो खैर कभी है ही नहीं. पर पीटा बहुत. पीटा बहुत है. We were equally notorious like you. हमने कॉलेज में बहुत It was fun. it Yeah. was fun. Actually, The right word. It was उस fun. टाइम पे इस चीज का भी एक मजा आता था. हाँ. Like we have to do something जो हटके होता था. टीचर्स को भी पता होता था कि ये वो ग्रुप है हाँ. जो अलग से मतलब इनसे पंगे नहीं हाँ, लेते. exactly. तो हम एक्चुअली क्या होता था, देयर वाज एन इंसिडेंट. कुछ दिन पहले हमने एक छोटा सा एक हुआ था, झगड़ा टाइप हुआ था, तो वो कॉलेज में काफी फेमस हो गया You था. sure you want to discuss this? हाँ, बोलो. उसके बाद इट वाज लाइक कि पूरे कॉलेज में वी वर लाइक काइंड ऑफ फेमस कि ऐसा कुछ ये कर रहे हैं. दे आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट से पंगा ले रहे हैं. हाँ. सो इट वाज कि यार ये कौन है जो फर्स्ट ईयर वाले हैं और थर्ड ईयर वालों से जाके भिड़ रहे हैं. वो सॉर्ट आउट हो गया, चीज़ें ओके हो गई. बट उसके कुछ दिन बाद इट वाज गलती से हम लोग कुछ इन्जॉय कर रहे थे थोड़ा सा और हमारी गाड़ी किसी की गाड़ी को टच हो गई. इवन देन हम वहाँ पे कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ. हम लोग आए, हमने आराम से बात करी कि यार ठीक है गलती से हो गया, ध्यान कहीं और था, एंड वी जस्ट सॉर्टेड इट आउट. उसके 2 घंटे बाद हम लोग अपने किसी काम से हम अपने HOD से मिलने गए और हमें पता चला कि हमारी वो बात HOD तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है. एंड ही वाज लाइक कि यू हैव डन इट अगेन. आई वाज लाइक सर वहाँ पे कोई इशू क्रिएट ही नहीं हुआ, हम बस नॉर्मली. आप तक ये बात कैसे अब आप पूरे कॉलेज में कुछ भी कर रहे हो वो पहले हमारे पास आ रहा है.
आपकी गाड़ी कब एंटर हो रही है, कब एग्जिट हो रही है, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट कि तो हमें पता चला कि हम फेमस हो चुके हैं। अरे सब छोड़ो, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, अ वेरी क्रेजी वन। आई एम श्योर every person from our institute knows this. I'm not going to name the college and the institute we were in. हुआ कुछ ऐसा, I think we were in third year, Yeah. and one of our super juniors, first year kid, she used to call us भैया. And अगर हमें कोई भाई बोले, we maintain that decorum. So she just one day came crying to us कि भाई ऐसे ऐसे so and so faculty, उन्होंने मेरे को ये R word बोल दिया है and भरी क्लास में बोल दिया है and I don't know what to do. Badal and me just, I don't know what rushed into us. We took it upon ourselves. एंड यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस फैकल्टी ने उसे वो वर्ड बोला था, ही वाज लाइक क्लोजेस्ट टू अस, लाइक फ्रेंड्स टाइप से हम हाँ। उनके। एंड बट फैकल्टी को ये बोलना नहीं चाहिए किसी लड़की हाँ, कभी नहीं। इट वाज लाइक कि हम बहुत अच्छे रिलेशन थे, बट व्हेन शी टोल्ड अस दिस, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट में खड़े हो गए एंड वी वर लाइक कि ये हाउ डिड यू डू दैट। को। फिर और हमने कॉलेज पूरा बंद करा दिया था उस टाइम पे. I will not name the year, date and everything, but college बंद मतलब बंद. No kids, no nothing. Till And the everyone time was like टीचर कि ने apology नहीं दिस दी. इज नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो या है, अगर आपको कोई इशू आप सीधा एचओडी से जाके मिलिए एंड इट विल बी। मैं कहा नहीं, ही हैज टू अपोलोजाइज पब्लिकली, बिकॉज उन्होंने पूरी भरी क्लास में इस चीज़ को बोला है एंड वी वांट इट। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसा कॉलेज है, क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं नहीं होती, बट उन्होंने अगर ये गलत किया है तो ये उसी तरीके से डील होगा जैसे बाकी जगहों पे डील होता है। It went on crazy. उसके बाद क्या हुआ, हम एक टीचर के ना बड़े फेवरेट थे, गुरुजी. हम उनके थे बहुत फेवरेट. एंड मतलब we were favorites of most of the teachers. सारे HODs मिलके हमारे उन गुरुजी के पास गए कि ये जी ये आपके शागिर्द हैं, इनको जरा आप ही समझाओ, ये तभी शांत होंगे. एंड हम दोनों ने एक कंडीशन रखी कि सर वी विल लिसन टू यू, वी विल नॉट से नो टू एनी ऑफ द थिंग्स व्हाट यू से, बट हम वो लोग इसको apologize अभी कर- बंद कर देंगे, आप सॉरी बुलवाओ, उसको अपोलोजाइज करें। अपोलोजाइज करवाओ. बिकॉज दे वर मोर ऑफ लाइक कि इससे कॉलेज की एक रेपुटेशन खराब हो रही है और एक गलत एग्जांपल सेट हो रहा है कि कल को बच्चों का कुछ भी होगा, दे विल प्रोटेस्ट लाइक दैट। हाँ बट आप पब्लिकली किसी को ऐसे बोलोगे तो वो हम उसी चीज में कि आप इसको उस वे में ना देख के इस वे में देखिए कि किसी लड़की के साथ अब किस तरीके से बिहेव हो रहा है, आप उस बात करेंगे नहीं, हम उस चीज को रिजॉल्व करवा देंगे, बट आप इस प्रोटेस्ट को या इस चीज को बिल्कुल खत्म करो। मैं इट इज नॉट गोइंग। अरे वी वेंट बजूका, हमने मीडिया हाउसेस वगैरह सबको कॉल कर दिया कि सो एंड सो इज हैपनिंग. द कॉलेज स्टार्ट गेटिंग कॉल्स आल्सो दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. एंड बादल एंड हमारा फ्रेंड सर्कल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टचवुड बहुत अच्छा था. So most of our friends, they stood firm, they took the ground कि no women will be disrespected here in the college, Damn good. and ये नहीं होगा. And we just held it like that. I will not use the other word. We just held them at point कि आप sorry बोलो and you just get. अच्छा चलो. Anyway, that was about our college. We were talking about your college. But this is fun. एक्चुअली इट वाज मोर ऑफ फन। हम बाद में उस चीज को सोचते हैं बिकॉज दैट वाज वहाँ पे उस कॉलेज में वो चीज ना पहले कभी हुई और शायद आज तक भी उसके बाद कभी नहीं रिपीट हुई, नहीं. और वो हमने भी ये प्लान नहीं किया था दैट वी विल डू समथिंग लाइक दैट, Correct. बट वी डिड दैट। True. वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि वी वर लाइक कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एवरीवन जॉइंड अस एंड दे वर लाइक कि भैया व्हाट यू आर डूइंग, वी आर विद यू एंड लेट्स डू इट। मतलब what you just said ना कि schools में को values और ethos मिलते हैं about the relationship. I think we forged that. Correct. We forged that with most of our friends in the वहाँ पर तुम batches. लोगों की बॉन्डिंग हो गई एकदम कॉलेज में, हाँ हाँ, क्योंकि तुम college- लोग की जोड़ी एकदम हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है. कॉन्ट्रास्ट है लेकिन बिल्कुल मजबूत है। हाँ मजबूत है. बट मजबूत जोड़ी में हमेशा कॉन्ट्रास्ट होना जरूरी होता है। True. एक यिंग और यांग, एक राम लखन जय राम वीरू लखन। टाइप अपनी जोड़ी है. बिल्कुल एक गुड कॉप है, एक बैड Bad कॉप cop है, है, वैसे ही होना और चाहिए। हम वैसे ही चलते हैं. We are very happy with that also. होना अब भी ऐसा नहीं, हम दोनों में बहुत disputes होते हैं. बट Disagreements, हम उसे disputes. बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये है कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, हम 1 घंटे की जगह 3 घंटे और आर्ग्यूमेंट करेंगे, पर अंटिल अनलेस हम और वो इसके- समाप्त करते जाओगे। हाँ, ये That's the यहाँ key. पे एंड होगा और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। और वो वहाँ पे एंड हुआ तो वो खत्म है। अब हम इसके फिर बाद इसके बाद बात सोचेंगे। नहीं करना है। आपकी ऐसी कौन सी दोस्ती है? बहुत सारी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, और मैं अपने फ्रेंडशिप्स को बहुत मेंटेन करता हूँ। मेरे लिए फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग एंड आई ट्राई माई बेस्ट के आई लिव अप टू माई फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशंस। सो You value a lot of friendship. You value relations. आई वैल्यू रिलेशनशिप अ लॉट। Nice. And then after college, how was life like? You started working, you got into business. What was Yeah, life like? तो मैंने अब हुआ ये
तैसी ने दो चीज़ें की। एक एक पैसे कमाने थे, तो आई स्टार्टेड डे ट्रेडिंग। उस टाइम डे ट्रेडिंग 5 दिन का सेटलमेंट होता था स्टॉक मार्केट पे, और मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू की, और मैं रोज़ 25 शेयर सत्यम के खरीदता था और टाइटन के, और वो 5 दिन या वो सेटलमेंट के टाइम बेचता था और मेरा प्रॉफिट होता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सत्यम, इन्फोसिस जो भी, रोज के मैं 5,000 रुपये कमाता था। At that point of time. हाँ early हाँ, 2000s. अर्ली 2000s। अब तहसीन को लगा कि रोज के 5,000, 30 दिन के, 20 दिन के 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए उस वक्त के आज के 10 लाख हो गए। हाँ. मुझे खरीदना था होंडा सिटी, Right. लाल होंडा सिटी जस्ट कम आउट। Right. 3 गाड़ी आई थी, होंडा हाँ. सिटी, ओपेल एस्ट्रा, फोर्ड एस्कॉर्ट, Honda City ओरिजिनल क्रिस्टल मॉडल आई थी। ओरिजिनल। अभी भी मेरे पास वो गाड़ी है, 90s की। ये 99 2000 की बात है। तो अब खरीदना था मुझे होंडा सिटी। मम के पास गया, मम होंडा सिटी लेनी है। मम ने बोली औकात मेरे ज़ेन चला बेटा। मतलब द एफ, मैं रोज का 5,000 बनाता हूँ, होंडा सिटी कॉल किया, बोले इसका तो EMI 15,000 है। बोले 3 दिन का अपना ट्रेडिंग है, मारो होंडा सिटी तो ले लेंगे। अब भाई ने कर दिया होंडा सिटी बुक, लाल गाड़ी आ गई। अब भी मेरे पास है वो होंडा सिटी, अभी तक मेरी। ये दिल्ली वाले सारे गाड़ी को पुल करते ले जाते, पूना में ओटी को 2,000 रुपया भरते। आई एम नॉट केप्ट द कार, गाड़ी में रखता, वी डोंट ड्राइव इट, वंस इन अ मंथ मॉम ड्राइव इट्स अ मोमेंटो। या, बट वी पेड एट 2,000, वो टैक्स है 2,000 पर मंथ, तो 24,000 का टैक्स है उसका, वी पेड एट टैक्स। अभी भी वो गाड़ी है, आई विल नेवर सेल इट। तो गाड़ी तो खरीद ली मैंने। अब रोज के 5,000 बना रहा हूँ, लाख रुपए महीने के। अपन तो बिल गेट्स, अपने दिमाग में अपन बिल गेट्स है। अब हो गया सितंबर 9, 2001, ओसामा भाई ने अपना कार्ड कर दिया और जो मार के, अच्छा उसके 3 दिन पहले, नहीं 4 दिन पहले, अच्छा अब तहसीन सोच रहा है यार ये तो कंप्यूटर पे एक खरीद रहा, मैं रोज 50 इन्फोसिस खरीद, रोज इन्फोसिस पे जो भी, मैं सत्यम रोज 5,000 बना रहे थे, एक जीरो बनाना तो 50,000 बनाएंगे। तो पहले 3-4 ट्रेड पे 50,000 हो गए। अब जो रोज का 5,000 था, अब मैं 50,000 रोज के बना रहा हूँ। तो भाई अपन तो राकेश झुनझुन वाला है। सिर्फ ओसामा भाई के का कुछ और सेटिंग था। ओसामा भाई ने बैंक कर दिया प्लेन को ट्विन टावर में, और मार्केट केम क्रैशिंग डाउन। तहसीन इज लॉन्ग ऑन इन्फोसिस, लॉन्ग ऑन सत्यम, लॉन्ग ऑन टाइटन, सारे आ गए नीचे। कितना नीचे पैसा घुसा आपका? मोटा मोटा वो टाइम पे घुसा 3 लाख। ब्रोकर कह रहा भाई करो सेटल, अपने पास तो पैसा है नहीं, अपने तो खरीद लिया। होंडा सिटी आ गई, होंडा सिटी आ गई। 15,000 का EMI भरना था, 20,000 का EMI था वो गाड़ी का। आई डोंट रिमेम्बर, 15-20,000 था। और ये 50,000 जो 3 दिन में उसके पहले बनाए थे, वो 1.5 लाख तो घुस ही गए, और दूसरे 3 लाख देने थे। उसके पहले तो मैं 5,000 बना था। अकाउंट में कुछ जो पैसे थे जो स्ट्रिंग के, वो कुछ दूसरे लाख कुछ बचा हुआ था, फिर भी मुझे 2 लाख 2.5 लाख देना था। और अब दिस इज डाउन, नीचे का सर्किट लग गया। सो देयर अ, जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज लाइक माय ब्रदर, आशीष मालपानी, वो वहाँ पे ट्रेडिंग करता था। उसने मुझे हेल्प की। तो आप जो फ्रेंडशिप की बात करते हो, इज लाइक अ ब्रदर टू मी। तो उसने फिर, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन इंडिया, तो उसने वो लॉस जो है उसके अकाउंट में ले लिया। ही पिक्ड अप द लॉस, ही सेड ये अकाउंट, ये सेटल मैं कर दूंगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो लॉस। तो मैं नेट में बाहर निकल गया। बट दैट्स व्हेन आई लर्न ट्रेडिंग का फर्स्ट लेसन कि भाई हर आदमी राकेश झुनझुन वाला, वॉरेन बफे नहीं होता, ये सट्टा होता है। देन आई स्टार्टेड गोइंग लॉन्ग एंड सेविंग, बट वहाँ पे मैंने सीखा, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स। अच्छा मैं गया मॉम के पास कि मॉम 2.5 लाख रुपए नीचे। मॉम ने कहा होंडा सिटी बेचो, होंडा सिटी बेचो, मतलब ये EMI की गाड़ी है। 15,000। तो बट आई गॉट आउट ऑफ दैट। फिर of course I recovered the losses in the long term, and I do invest in the markets, but I learned my lesson there. फिर another business I did was night clubs, पुणे के अंदर। Okay. तो मैंने नाइट क्लब्स शुरू किए। So I had night clubs in Pune, और my night clubs used to do really, really well. We used to go on till really late. Or those days, again I'm talking about nightlife in Pune is brilliant. And those days I had a monopoly on the nightlife. So itna my clubs used to do really well, and I really loved that life. It was a lot of fun. But one day I just got bored of it.
one day. Okay. I got up one day on a Monday morning. So nightclub की life में क्या होता है कि you generally work Monday to Friday on a day, and obviously nightclub on the night. And Wednesday, Friday, Saturday, Sundays were the 4 big nights. Monday, Tuesday are generally easy nights. I remember I got up Monday morning and I just was wondering कि ये कब तक ये करूँगा? When I'm 40, and I visualize this, do I want to just be running nightclubs? क्या ये मेरी जिंदगी? Nothing wrong in it. Right. Do I want to do this? Then I should be serious and start documenting and making a brand, or do I just want to do something more in life? And the answer is do something more. So I said, okay, I'm walking out of this, and I just walked out of it. I left. It was very difficult because to leave so much glamour, to leave so much money, to leave so much attention. You are running the 3 big nightclubs in the city. Everybody knows you. Everyone wants to be friends with you. You're friends with police, excise, everything. Now everything is cards and online. Right. Then everything was cash. Cash. Card was 2% payment. There's nothing online. Right. I'm talking 2006. So you have cops. I'm not saying anyone was taking bribes, but I'm just saying you know everybody in the system. Everybody is there. Yeah, everybody is there. You go to them. So everyone's your friend. You're entertaining. Cops are calling you. Mera ye iski entry karwa do isko. You know everyone. You're like a king. And you're what? 19, 20, 21, 22, 23. You're like a king of the city. Can you give it up? And I just gave it up. I just got up one day and I said, I'm giving it up. It didn't bother me. And you left it all behind. Yeah. Never to go back. अभी कभी उस चीज को लेकर रिग्रेट होता? नहीं. I love it. No And regret. अब clubs किसके पास हैं? You just. No, I didn't own them. I was running them. They were the owners. तो आपने पैसा डाला, चलाता मैं था. Brand मेरा. You just left it like that. Wow. Just You left a life full of glamour. In a blink of glamour, an eye. attention, power, everything. I just didn't want it. I just got up. What next? And I moved to Delhi. You moved to Delhi. पुणे से शहजादा दिल्ली में। मूव करके यूं ही किसी को नहीं पहचानते थे शहजादा में. बस ये था कि दिल्ली जाना है, करना है. अब दोनों दिल्ली साथ आए. वो थोड़ा पहला आया. वो internship कर रहा था. Why did you come to Delhi? Why did you decide to come to Delhi? Because I was a part of the Commonwealth Youth Games in Pune. Okay. और Commonwealth Games दिल्ली में हुई. Okay. Commonwealth Games हुई 2010 में. Commonwealth Youth Games हुई 2008 में. I was a part of the Youth Games. I was on the City Committee, City Infrastructure Committee. तो मैं उस committee पे था. And again, I was the youngest. Right. I was on the committee. I'm talking about 2005 to 2008 के दरमियान. So we were doing the games in Pune. And then when I came to Delhi, after these games, 2008 की बात है, शहजाद उसके पहले आया था, शहजाद को internship करनी थी वगैरह. मैं जब दिल्ली आया तो I met a lot of people. They used to like कि यार मैं बहुत टेक्नोलॉजी में ठीक हूँ. ऑर्कुट उस टाइम पे बड़ा था. Right. तो ऑर्कुट पे अकाउंट थे, मैं इनको सिखाता था पॉलिटिशियंस पे. फेसबुक बड़ा हो रहा था. Right. How to build Early accounts. 2009 and 10. 2008, 9, 10. Right. तो 9 की बात कर रहा हूँ. So all these politicians started calling me, started giving me importance. अब हुआ ये कि you are watching all these politicians on TV, सारे बड़े लोग, और ये आपको बुला रहे, बताओ यार फेसबुक कैसे है, बताओ ये ऑर्कुट कैसा है, बताओ ये. So I started teaching people और उससे दोस्ती बनी. So you ever got into youth politics? Because बादल मेरे से पूछ रहा था इस बारे में. Were you ever part of youth politics? बट मैंने एक्टिविज्म बहुत की. जैसे मुंबई के अंदर एक ACP था धोबले. मैं बिल्कुल नाम उसको डिलीट मत करना, बिल्कुल रखना इसका नाम. ये मॉरल पुलिसिंग करता था. Badal would love to take on this. ये आदमी, ये ACP, मतलब पब में जाए, बार में जाए, किसी को भी पकड़ ले, महिला को परेड कर दे, बता ये शी इज अ कॉल गर्ल. ओके. क्या बकवास है भाई. तो होगा ACP एंड आई रिस्पेक्ट दैट. यू कांट मॉरल पुलिस. और लड़कियों का नंबर ले ले, बोले ये कॉल गर्ल है. तो he started shutting bars down in Mumbai. वो ठीक था, उसको जो बंद करना, वो if it was as per law, but you can't, even if a woman is a call girl, you can't parade her. उसकी भी dignity होती है ना. Exactly. And they weren't call girls, they were normal women. ये बस अपने headlines के चक्कर में करता था. I took him on. मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन किया, अल्टीमेटली इसका ट्रांसफर कराया. ये क्या है मतलब. और हुआ क्या कि ही परेडेड सम जर्मन गर्ल्स. ये बेचारे टूरिस्ट थे या स्टूडेंट्स थे, पता नहीं, बाहर में थे. इसने परेड किया, मीडिया को बोला बताइए देखो फॉरेनर्स भी है, सेक्स वर्कर्स. दे वर normal regular girls. Even if sex workers, they still have their And you fair can't share of dignity. You dignity. can't parade them in front of the camera, show their face. Right. Then I took it on very strongly. ACP Dhoble, Basant Dhoble. You What? remember the name? अरे
बहुत मुझे टॉप कॉप्स के कॉल्स आए कि मत ऐसे पंगे लिया करो, ये गलत है, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आई डिडंट केयर, जो गलत है गलत है। Very हाउ कैन यू, आप ठीक है, आपको पब बंद करना हो आपकी मर्जी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अगर वो आपकी पॉलिसी कीजिए, आप लोगों को बाहर खींच रहे यार, वो कस्टमर्स है, हाउ कैन यू डू दैट? सो आई वाज वेरी अपसेट विथ हिम। और वो हॉकी स्टिक लेकर जाता था, Don't tell me. हॉकी स्टिक लेकर, मतलब वो उस वक्त में वो सिंघम का, उसको बूटा, सिंघम रिलीज भी नहीं होते, हॉकी स्टिक लेकर जाता था। अरे पुलिस वाला, तो बदमाशी है। एसीपी, आई रियली टुक हिम, बहुत लड़ा उससे मैंने। And you took his case nicely. ट्रांसफर हो गया उसका। Very satisfying. हाँ, आई फॉट हिम। और इत्तेफाकन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, Hmm. मैं तो आई टुक ऑन एवरीवन। Congress took these matters very seriously. या पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, he was progressive, reasonably progressive, and it wasn't that department में some officers or some people said that this is wrong, but even BJP, to give them credit, see Mumbai and Pune are very cosmopolitan cities, Right. तो जो leadership है ना किसी भी political parties के, they and the people don't like moral policing, ठीक है, आपको जो आपको टाइमिंग्स करनी है वो ठीक है, वो सारी चीज़ में लोग नहीं जाते, बट they don't like moral policing. So even to be fair, the opposition also not supporting him कि यार ये ठीक कर रहा है, यार आप किसी की भी बहन को आप परेड कर रहे हो, जैसे आपने कहा यार ये क्या हुआ, और कैमरा पे परेड कर रहे हो आप, कैमरा बुलाकर, ये तो आपकी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो ना। ये एक चीज़ है, बाद में मेरे को इस पे बड़ा जीरो टॉलरेंस है। तो एक्टिविज्म से मुझे मैं हमेशा एक्टिविज्म में इन्वॉल्व था। एक पुणे के अंदर ये सारे होर्डिंग्स लगाते थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है, छोटे छोटे नेता, और अपने आप को भाई, दादा, सर जो भी कहते थे। तो मैंने बहुत शिकायत की, आई वेंट टू कोर्ट के होर्डिंग्स निकालिए, कोई निकाल नहीं रहा था। तो फिर हमने अपना एक्टिविज्म शुरू किया। हम भी उसकी बाजू में होर्डिंग लगाते थे और गधे की फोटो लगाते थे सारे होर्डिंग्स You actually done this? या सारे नेताओं से पंगे लिए, काफी लोग इसमें आपके अगेंस्ट भी हुए होंगे। बहुत ज्यादा, सबको गुस्सा आया, कभी और सारे लोकल पॉलिटिशियंस। कभी किसी ने धमकी वगैरह है सच कुछ? हाँ, वो तो होता ही रहता है, वो तो अब भी होता है, बट why to get scared? I don't get scared. तहसीन भाई, इसमें मैं अब ये पूछना चाहूँगा, बिकॉज आपने बताया कि आप कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसमें नहीं, तो हाउ डिड यू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स? तो मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। पॉलिटिक्स में हमेशा मैं रुचि रखता था, और आई शू ऑलवेज विजुअलाइज माई सेल्फ, जब मैं छोटा था, कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव होगा। तो एक अच्छी आदत डैड ने मुझे लगाई थी कि जब मैं छोटा था, मुझे पेपर पढ़ाते थे रोज, तो फ्रंट पेज पे हमेशा पॉलिटिक्स होता था, आज भी पॉलिटिक्स है, तो मैं पूरा पेज पढ़ता था। आई शू विजुअलाइज, जब मैं खेलता था कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं कुछ ये कर रहा हूँ, इट शुड बी माई विजुअलाइजेशन। या जब मैं अपने स्टडी डेस्क पे बैठता था, आई शू विजुअलाइज एंड प्ले एज अ किड कि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ। और फिर जब दिल्ली आया, तो जैसे मैंने बताया, सारे जो लीडर्स थे, दे टू कॉन्टैक्ट मी कि आप फेसबुक पे हेल्प कर दो, ऑरकुट में हेल्प कर दो। तो जिनको आप टीवी पे देखते थे, अब वो आपको बुला रहे, खुद आपसे दोस्ती कर रहे हैं, और इंटरेस्ट तो मुझे था ही, और जनरल नॉलेज तो था ही, तो आई जस्ट गॉट इनटू दिस एंड या। तहसीन भाई, एज यू सेड, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, विच इज़ काइंड ऑफ एक तरह से एनालिसिस ही है। हमने अभी बीजेपी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस का भी हमने बहुत लंबा एक साथ देखा है, पीरियड देखा है, लेकिन इसमें अभी जो लोगों के बीच में, या इवन अगर मैं अपना पर्सन कहूँ, तो मुझे एक क्वेश्चन आता है कि बीजेपी क्या सही कर रही है और कांग्रेस ने क्या गलत किया कि बीजेपी आज के टाइम में एक 4 बार के सिटिंग सीएम को 1 सेकंड में हटा देती है, और वहाँ पे एक रिवोल्ट या विरोध या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस वहीं पे कोशिश करती है एक सीएम को चेंज करने की, एक यंग फेस को लाने की, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। आपको पता है स्टेट्स के नेम आपको बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, आप राजस्थान की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। हाँ। तो क्या रीजन है कि कांग्रेस उस चीज को नहीं कर पा रही है जो बीजेपी बहुत अच्छे से कर रही है? इसको 2 भाग में देखिए। बीजेपी क्या अच्छा बुरा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, वो अलग विषय है। बीजेपी क्यों कर पा रही है? क्योंकि उनके पास केंद्र में सत्ता है। जब कांग्रेस के पास इतनी ताकत थी, वे भी अपने चीफ मिनिस्टर्स को एयरपोर्ट पे चेंज कर देते थे, एयरपोर्ट पर। आई एम नॉट जोकिंग, वो सही है गलत है उसमें नहीं जा रहे, एयरपोर्ट से यू नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर, गो होम। ये अगर आपके पास सीबीआई ईडी हो, ये सब होता है, बट इनके पास ताकत है इस वक्त, तो ये हो जाता है, रिवोल्ट नहीं होता। और कांग्रेस के पास इस वक्त ताकत नहीं। दूसरी चीज, बीजेपी के पास बिकॉज ज्यादा स्टेट्स है, वो किसी को एडजस्ट कर सकते हैं कि भैया आप चले जाओ, आपको मैं यहाँ से निकाल दिया चीफ मिनिस्टर,
आई मेक यू जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेट, तो आपको मैंने महाराष्ट्र दे दिया या मैंने आपको जिन स्टेट्स में, अच्छे स्टेट्स में पावर में है, तो मैंने आपको वहाँ का जनरल सेक्रेटरी, हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। कांग्रेस के पास वो स्टेट्स भी नहीं है, कितने लोगों को वे कर्नाटका या तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे। सो दीज आर टू इश्यूज दैट द कांग्रेस हैज एट दिस मोमेंट। ये इशू बीजेपी के साथ भी आएगा कि अगर वो चेंज करना चाहिए। अगर आपको याद है फेमस स्टोरी, जब अटल जी मोदी जी को चेंज करना चाहते थे, प्लेन करना अडवाणी जी ने कह दिया नहीं कर पाए चेंज। अटल जी वाज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, नहीं कर पाए चेंज। तो ये दिक्कत होती है। तो कभी कभी अगर आपके पास इफ यू आर वेरी if you have all the agencies under you, you can do what you want. बट कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप है, बहुत आराम से हम सभी लोगों के मुंह से, एक कॉमन मैन के भी उससे अगर मुंह से ये बहुत सुन लेते हैं कि जो आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है उसका जो पावर सेंटर है वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। Correct. 1 2 3 आपको दो लोगों के पास है, एग्जैक्ट अमित शाह जी और मोदी जी के पास। हाँ, तो उन दो, क्या कांग्रेस में, हमें राहुल गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, राहुल गांधी जी उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक अगेन दो चीज है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना और सही डिसीजन लेने में अंतर होता है। मैं नहीं कह रहा मोदी जी सही डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है कि जो आज की वर्तमान भाजपा है वो बिल्कुल कांग्रेस हो गई है, जो कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस पे क्रिटिसिज्म क्या था और भाजपा पार्टी में डिफरेंस क्यों थी? कांग्रेस पे ये क्रिटिसिज्म था कि कांग्रेस इज कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर, 3 या 4 लोग कंट्रोल करते हैं, मिसेस गांधी वगैरह, और बाकी सबको फॉलो करना पड़ता है। आज वो चीज़ आप ही कह रहे हो, 2 लोग कंट्रोल करते हैं, बाकी को फॉलो करना पड़ता है। अब खट्टर साहब को हटा दिया, हम गुड़गांव में बैठे हैं, क्या कर पाए खट्टर साहब? पर एक दिन पहले हटाने के पहले मोदी जी उनकी तारीफ कर रहे, अगले दिन क्या हटा, बाय आउट यू को। क्या कर पाए खट्टर साहब? बिकॉज ऑफ पावर, यू कांट डू। ये कांग्रेस इस वक्त नहीं कर पाएगी, इट वोंट बी एबल टू डू, इज रियलिटी। बट मैं टीवी पे एक चीज कहता हूं, 2024 का चुनाव है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस मोदी वर्सेस कांग्रेस राहुल जी। जो कांग्रेस से आता है मोदी जी उनको टिकट दे देते हैं। तो इन माय ओपिनियन ऑफ कोर्स बीजेपी इस वक्त जीत रही है एंड दे डूइंग वेल और मोमेंटम है करंटली। इज दिस गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? संगठन नहीं, वही गलती कर रही है भाजपा जो कांग्रेस ने की, वही गलती कर रही है। अब संगठन को मजबूत ही नहीं कर रहे। संगठन में हमेशा डेमोक्रेसी होना चाहिए। अब जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे वो आलोचना करेंगे कांग्रेस में बहुत डेमोक्रेसी नहीं है। मैं कांग्रेस से इसकी तुलना मत करो, कांग्रेस में नहीं थी इसलिए कांग्रेस का ये हाल हुआ है। भाजपा का भी आगे चल के ये होगा, बिकॉज यू हैव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, 2 लोग 3 लोग 4 लोग कितने भी केपेबल हो। मैं मोदी जी की क्षमता पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं अमित शाह जी की क्षमता पे प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कितनी भी क्षमता हो in a political party, ultimately it should be spread out. 2 या 3 लोगों के हाथ में अगर पावर कॉन्सेंट्रेट हो, चाहे गांधी हो, फॉर क्रिटिसिज्म सेक मैं बता रहा हूं, चाहे गांधी हो, इट विल ऑलवेज लीड अ पॉलिटिकल पार्टी डाउन। इट मस्ट बी डेमोक्रेटिक। और अगर पावर 2 या 3 लोगों के हाथ में हो तो देन यू हैव समथिंग लाइक अ डिमोनेटाइजेशन व्हिच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, बट देन इमेजिन इट वाज डन। बट जितना हम बीजेपी वाले लोगों से या जिनसे भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन इज नॉट जस्ट फॉर द लाइक कांग्रेस या मतलब जितना भी अपोजिशन है, वो कहता है कि उससे ब्लैक मनी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस थे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, कहीं ना कहीं ख़राब हुए। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि हमारा मोटिव था, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ब्लैक मनी, या कहीं ना कहीं हमने टेररिज्म को कम कर दिया, कश्मीर इशू रिजॉल्व कर दिया। वो मतलब ये मैं नहीं, वो कहते हैं। ओके। वो कहते हैं कि अब आप देखते हो जो कश्मीर में पत्थरबाजी या ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे, छोटे छोटे इश्यूज जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे थे, उनको हमने कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से कंट्रोल करके और ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो टेररिज्म कश्मीर में खत्म हो गया, बट टेररिज्म तो खत्म नहीं हुआ। लेकिन देखिए, और सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो इंसिडेंट्स है वो कश्मीर और मणिपुर में हो रहे हैं। तो मणिपुर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए? कश्मीर का उदाहरण लेते हैं, मणिपुर पे बात करें ना भाजपा वाले, ये डिमोनेटाइजेशन मणिपुर में नहीं हुआ था? फिर वहां पर जिन लोगों ने असॉल्ट वेपन्स लिए ना, जो राइवल ग्रुप से, अपना आधार कार्ड छोड़कर जाते उन्होंने असॉल्ट वेपन लिया। ये सच बात है। परसों मैं अब जो अपने दोस्त के साथ आया, उनसे बात कर रहा था, एक एडीजी, एक असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहां पे किडनैप हुआ मणिपुर में। भारत की आर्मी कहती है ऐसी सिचुएशन हमने नहीं देखी है पहले। आप मुझे बताओ, कश्मीर और पंजाब दोनों जगह पे इंसर्जेंसी से कभी हाईवे ऐसे ब्लॉक थे नेशनल हाईवे पे? देयर इज
देयर इज अ मैसिव प्रॉब्लम इन मणिपुर, तो ये डिमोनेटाइजेशन इसको क्यों सॉल्व नहीं किया? सो दिस इज ऑल, ये आफ्टर थॉट है, दिस इज नॉट हेल्प्ड द इकोनॉमी, इससे लोगों को परेशानी हुई। और मेरा इस पे एक फंडामेंटल डिफरेंस है, आई बाउ डाउन टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसने डिमोनेटाइजेशन को सही लिखा है। लेकिन अगर आपके पास या किसी के पास, आपकी जो व्यूअर्स है उनके पास नोट है, और नोट पे देखो, द प्रॉमिस टू पे दैट मनी इज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक शुड demonetize. Who is the government to demonetize? Reserve Bank is a sovereign body, autonomous body. मेरे पैसे की गारंटी मुझे भारत सरकार नहीं देती है, इस पे जो नोट है इसकी गारंटी मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। मैं तो छोटा आदमी हूँ, 20 रुपए की नोट होगी मेरे पास, देखिए मैं तो छोटा आदमी हूँ। दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ये रिजर्व बैंक है, इज अ रिजर्व बैंक चेयरपर्सन सिग्नेचर। सो इफ ही नोट इन्होंने साइन किया, डिमोनेटाइज वो कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं पॉलिटिकली? आई डोंट अग्री विद दिस। Should a government take a political decision? Yes. Can they advise Reserve Bank? Yes. But it should be a sovereign decision of Reserve Bank, not a decision of some political leader in any circumstances. और अब हमें पता है कि रिजर्व बैंक ने कहा था सरकार को कि डिमोनेटाइजेशन से नुकसान होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो गए। क्या काला धन खत्म हो गया? नहीं। आप जानते हो कि गुड़गांव में प्रॉपर्टीज में कैश नहीं जाता है? 60%। बिल्कुल 60% कैश आज भी जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति के पास काला धन है, बहुत लॉजिकल सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वो अपना काला धन सोने में रखेगा, डॉलर्स में रखेगा, दुबई में अकाउंट खोलेगा, या गुड़गांव, नोएडा, मुंबई कहीं पर जमीन खरीदेगा? वो कैश रखेगा घर पे, 5 करोड़ 6 करोड़। अगर 5 करोड़ आपके पास कैश आया, आप जमीन खरीदोगे ना, बिल्कुल। सोना खरीदोगे ना, 5 करोड़ का सोना इतनी से बैग में आ जाएगा आज के दाम में। तो आप बैग सोना खरीदोगे, आप वो कैश कोई रखेगा 5 करोड़ घर पर? कोई लॉजिक है इस चीज का? इनफैक्ट आई काइंड ऑफ अग्री विद तहसीन भाई, जो ब्लैक मनी आई थिंक जो टोटल करेंसी सर्कुलेशन में थी, आई थिंक 99 पॉइंट सम परसेंट केम बैक। एग्जैक्टली। तो जो वो रोटेशन में थी ब्लैक मनी, दैट्स वेरी नेग्लिजिबल if we look at the stats, if we purely look at the stats. Correct. So that's what I'm saying. It was completely it didn't fulfill the objectives. क्या हुआ was people suffered, and I don't think that's right. And what's wrong should be called out. ओके तहसीन भाई, इसमें अभी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। इसमें आजकल एक नैरेटिव बहुत चल रहा है, शायद अभी कुछ दिन पहले आप भी उस पर बात कर रहे थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपका उस पर क्या टेक है? एंड अगर जो भी आपका टेक है, प्लीज़ उसका बताइए कि आप उसके सपोर्ट में हैं या उसके खिलाफ में, तो उसका रीज़न क्यों? मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ ग्रेट नेशन which is made up of different states coming together. We are one nation. हम भारत के छत्र छाया में हैं, but different states have come together. So the partnership between states and center, जो partnership है, ये एक बड़ा center versus with small states नहीं है. Center is not the father and states are not the children. Center is the brother and states are equal brothers. और हम सब भारत माँ के बच्चे। तो इसमें जो एक प्रोविजन है कि जब लोकसभा comes into effect, states will come into effect. Why? What is लोकसभा got to do with states? दूसरी चीज, मान लो कि अभी मैं अब वर्तमान की बात करता हूं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कांग्रेस की तेलंगाना में मेजॉरिटी की सरकार है और 2024 के चुनाव में मान लो मोदी जी जीत जाते हैं और उनको 290 सीट्स आती है। आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। 272 में मोदी जी को 292 आती है भाजपा को, लेकिन भाजपा में एक रिवोल्ट हो जाता है और मोदी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और केंद्र की सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब केंद्र की सरकार गिर गई, तो केंद्र की सरकार गिर गई तो मेरी तेलंगाना की सरकार ठीक चली, वो भी वापस चुनाव हो क्योंकि केंद्र की सरकार गिर गई। इज दैट द लॉजिक? सो व्हाट इज द लॉजिक? एज ऑफ टुडे वी डोंट हैव अ पॉलिसी फॉर एआई, वी डोंट हैव अ पॉलिसी फॉर एआई फिनटेक, वी डोंट हैव अ पॉलिसी ऑफ हाउ हम वेब 3.0 को हैंडल करेंगे। हम एक और कहते हैं कि हमें वेब 3.0 पे वी वांट इंडिया टू बी अ सर्विस प्रोवाइडर, व्हिच इज़ ग्रेट। हमने रूल्स फ्रेम नहीं किए, हमारी डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आर कंप्लीटली मेस्ड अप राइट नाउ। जब चाहे कोई भी डीएम इंटरनेट बंद कर देता है, हाउ विल वी बी द लीडर्स इन द वर्ल्ड?
और जो भारत ने प्रोग्रेस की सर्विस इंडस्ट्री में, it was because of Web 2.0. But Web 2.0 is going to go in the next 2-3 years. It's going to be over and done with. True. So the future is Web 3.0. We are not talking about quantum computing. We are not talking about हम quantum computer बना रहे या नहीं बना रहे. These are things that bother me. And we have to talk. And especially with AI. I know that Modi ji ने एक जगह पे address किया deep fakes वगैरह को लेकर. हालांकि वो deep fake नहीं था, उनका duplicate था. But at least उन्होंने address किया. And I respect that. कि उन्होंने address किया. भले वो उनका duplicate था. राहुल गांधी ने इसको address किया AI के बारे में. We have to be very serious because bro, the new jobs are all AI generated. And in my opinion, I'm a father, right? So I just take this opportunity to say I'm very scared as a father today. Okay, what do I teach Zurwan that will be relevant 20 years from now? This is the first time in human history we are not sure कि हम क्या सिखाएंगे जो आज से 20 साल के बाद relevant होगा. आज से 20 साल पहले जो यार इसको ड्राइविंग तो सिखा देते, गार्डनिंग तो सिखा देते, बाल काटना तो सिखा देते, जो भी, आई एम नॉट रनिंग डाउन एनी प्रोफेशन, आई एम सेइंग इलेक्ट्रिकल काम तो सिखा देते. Skills. Not running down, skills. These are skills, right? तो ये सीखना है. Skills will also not be that relevant in the next 20 years because AI is going to take off. So there are two conversations we need to have. One, हमें AI को physics और humanity सिखानी होगी, जिसमें मुझे लगता है भारत बहुत important role निभा सकता है, क्योंकि a lot of AI is based on quantum, which is based on Sanatan and Hindutva and Hinduism. So we can play and bring that in. And humanity is India's core point. We'll have to bring humanity into AI and physics. When I say physics, just for your viewers to understand, अगर एक AI robot है जो अभी यहाँ से पानी ले आ रहा है, उस robot को सिखाना होगा कि जाड़ है, अगर आप इसे टकराओगे तो आपको लग जाएगा. So that the robot can analyze that physics will not allow it to cross that, and therefore to go around will have to be taught. So I think India can play a very important role in that for AI to really, really be successful. The second role is we'll have to take our young children and put them into AI, because your next wave of AI jobs, your next wave of jobs will come by AI, and next wave of job losses will come by AI. Right. My one of Monica and my close friends is one of the biggest hospitals in Pune, right? So unka jo cancer specialist hospital hai, there's a robot there now that does the operation. The robot's already there. So the requirement of doctors and nurses has gone down. I have another friend who's almost finished AI robotics that will color your hair. Hair color. So you will not need to go to a salon now or even at home, because you will buy that machine. It's almost done. So on that you will choose your hair color. You will get your current face and feature, how it will look in different lights. You will choose it, the different shades, and it'll color your hair. It'll mix, color your hair, it'll make the mix. And absolutely perfectly, and you can just apply it. Eventually in 5 years, I'm sure it'll even give a hand that will apply it. In 5 years, that will also happen. So you will not need to go to a salon now to do it. Why you go to a salon? Because some may not know how to mix it. True. वो अब हो चुका है. In 5 years, that's going to change. Right. Your cars are becoming automatic. You may not need chauffeurs as many. Your car washes will become automatic. You may not need somebody to wash your car. I'm not saying these are great jobs, but I'm not running them. I'm saying that people will get out of these jobs. It's ease and convenience, if I put it right. And AI will come in. Right. So your staff at home will reduce, because with AI, you'll know that I'm reaching home. AC will start. Water will have to be heated. Your fridge will send a message to your supermarket that milk is short, because the fridge has recorded that you drink milk twice a day. It's recorded the consumption. It's already sent. The supermarket will deliver it via drone. Right. So many jobs will reduce. Where are we going to accommodate those young people? Right. We will have to make them the back end in AI to support these technologies. We are not having that conversation seriously. आज, for lack of another word, हमारे घर में housekeeping है, वगैरह वगैरह वगैरह. Tomorrow, in the next 5 years, bro, you've got a beautiful garden. You will have AI, your cameras will have AI. They'll say this flower is dying. It will record it, it'll pick it up. It'll place the order to the flower shop. The drone will send the cut. You'll just need one man to put the manual. You won't need 3 gardeners for this. True. Very true. Where are those 2 gardeners going to go for the job? So we'll have to accommodate them, skill them up, and accommodate them in jobs that are quality and give them a good quality of life. That is our job as a country. We are not having this conversation. And it's very scary that we're not having this conversation, because we're going to have a young population. And if we skill them and empower them, हम इसको export कर सकते हैं दुनिया को.
I'll give you a contrary view. So just yesterday, we had a podcast with a AI startup co-founder. So the gentleman taught us a very beautiful thing. So he like, यार मेरे को ना job creators बनना है. So we had an off-record conversation with him. तो उन्होंने हमको ये बोला कि यार see, I am building an AI module. I don't want to take away jobs. मैं jobs लेने नहीं आया हूँ. कहता मैं ये भी चाहता हूँ that I become a job giver. Correct. I should create employment for people within my organization. So as many jobs I take, I want to plug in more than that. I want to double the jobs. So that's also contrary view. No, out of it's it. not. It's the same view I'm making. Okay. Exactly the same. That guy is right. उसको job देने हैं, but job देने के लिए skill तो होगा ना. Correct. Exactly. You need That skilled people. So you will have somebody will have to train. अगर आपका if your person आपका एक बंदा जो इस घर में है उसका job चला गया because of AI, उसको स्किल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उसको उस एआई कंपनी में जॉब मिले जो आपका Right. दोस्त कह रहा है. मैं वही कह रहा हूँ, हमें उनको वही एडजस्ट करना है. सेम चीज कह रहा है, बट वो एडजस्ट कब होगा? मेरी एआई कंपनी होगी जब आपको स्किल आएगा तब मैं आपको लूंगा ना भाई. तो वो कौन करेगा? Maybe government should come up with certain skill development programs. Yes, and a clear policy. Right. The first thing for a skill development program is policy. Right. हमारी पॉलिसी नहीं है. They should build something around AI, computing. Government should have incubators everywhere. People come, start up, try, subsidize it, let them come, let them start, come at. Imagine we have incubators everywhere for budding podcasters. आपको ये सब सेटअप करने की जरूरत नहीं. आपको सब्सिडाइज रेट में गवर्नमेंट दे देती. आप सारा कुछ वहां पर रेडी, आप बुक कर दो. Right. So your people get a job, they come podcast. कितने सारे podcasts हो जाएंगे. True. Encourage, set up incubators everywhere. Somebody is doing something else, let them come because they can't afford a rent in a Bangalore or a Hyderabad or a Mumbai or a Pune or a Delhi or a Gurugram or a Noida. Why can't government set that up? Incubators. Come, pick it up, full on. Serve beer there. Pick a beer, sit, drink. Have a spa there. Right. अच्छा, दूसरी चीज, where are your new jobs going to come from? Your new jobs will come in the service industry. Right. So people will go to bars, people will go to spas, people will go to gyms. Encourage it. Give them government certificates. Don't moral police. ये कौन सा हमने moral policing शुरू कर दिया है अब? ये बंद होगा, वो बंद होगा. भाई जिसको जो करना है करने दो ना. As long as वो कलेश रास्ते पे नहीं कर रहा है, वो बार के अंदर क्या कर रहा है, वो स्पा में जा रहा है, वो जिम में जा रहा है. Why is the government trying to interfere in this? It bothers me. So you have all these, suddenly government will come up some new rules to shut something down. People are not clear. These are where your new job creators will come. Encourage, that's where your service industry will work. So we have to create that. We have to create that system. Ultimately, service industry will take India ahead. Right. मैन्युफैक्चरिंग में भी तो टेक्नोलॉजी आएगी. अगर आपको इस कैमरा बनाने को कल 100 लोगों की जरूरत पड़ती थी, टेक्नोलॉजी आपको 8-9 लोगों की जरूरत पड़ेगी. So more than job seekers, we should be job givers. Givers. And government can't be a job giver. I am not for government giving jobs. I am saying government should create a conducive environment without fear or favor where everyone can get a job on merit. That's all. I'll tell you something. So even in our college, we had an incubator center. I was a part of it. And there are a lot of other colleges. So a few of my friends, they are IITians and all. They were beautiful incubation centers. They have their own startups. And IIT Delhi, it's a beautiful incubation center. They give you 1 year, 2 year, 3 years, based on your capability, your startup, your ecosystem. They give you space, everything. And I think somewhere down the line, you're right. Government should come up with these incubators. Government comes up with incubators. You have an incubator, around it 3 restaurants will start. Right, absolutely. A spa will start. True. Because the guy who's working in the incubator is working night. He'll want a foot Absolutely. massage. He'll want a head massage. You've created auxiliary jobs. You create an ecosystem out You've of created it. an ecosystem. Suddenly that becomes a cool place to hang. Very true. Why can't we think that way out of the box? And you've created so many jobs. That's what the future of Bharat should be. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं वो कलेश हो गया, इंटरनेट बंद, ये हो गया, नहीं ये आप कैसे बोल रहे हैं, ये बैन. क्या चल रहा है? ये थोड़ी होगा इस देश में. I like the way you said Bharat. You didn't say India, you said Bharat. No, I'm saying we are under like the chhat. Yeah, I agree. We are under the umbrella of Bharat. The country is India, but the umbrella is Bharat. Bharat is all our, हम सब भारतीय है ना? ये तो हमारा umbrella है. India is a country. Bharat is our culture. It is. Is our It heritage. It is. India is a part of Bharat.
Bharat is the overarching umbrella. But what is Bharat? Bharat, it is our duty that the glorious past that we inherited, we have to make it an even more glorious future. Because you and I will die in the next 40, 50 years. The next generation will be there. We have to leave it better for them. Right. How long can we live on the greatness of Bharat? Bharat was, is and will always be great. But we have to leave it greater than what we inherited it. That's our duty as a country. Tehsin bhai, I'll ask you one thing. I'm sure Badal will be very interested in it. It's his genre after all. Tehsin bhai, मेरे को एक बात बताओ. So I've seen Rahul bhai, I've seen his journey, and I appreciate it. I like it. Personally, I like it, and I'd really want him to come to power. Genuinely. मेरे को तहसीन अरे भाई, फिर मोदी जी हार जाएंगे. हाँ, मैं तहसीन भाई वही पूछने वाला हूँ आपसे. When do you think Congress is going to make a comeback? And I think Badal just off the camera he asked me this. यार आएगी क्या कांग्रेस वापस? एक्चुअली व्हाट आई जस्ट सेड, मैं अभी थोड़ी देर पहले उस चीज़ को आपसे बात ही कर रहा था, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अपोजिशन उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं है. हम कह रहे हैं कि वो अच्छी फाइट देंगे, बट कहीं ना कहीं एक जो कॉमन सेंटिमेंट है वो ये है दैट अभी वो लेवल नहीं वो सेट कर पा रहे हैं. उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा, इट वाज वेरी गुड. भारत जोड़ो न्याय यात्रा उससे भी अच्छी है, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में लैग कर रहे हैं कि वो मोदी जी को नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं. वो जो फेस है वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक एक जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक उन्होंने किया, मैंने दूसरे पॉडकास्ट में बोला, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन मोदी जी वन ऑन वन, एक टीम हो जाती. टीम इंडिया वर्सेस कितनी चीज़ों के लिए मोदी जी जवाब देते, फिर आपको बाकी लोगों से सवाल पूछने होते. तो फॉर एग्जाम्पल अखिलेश यादव को आप डिक्लेयर करते कि एक बनेगी गृह मंत्री अगर इंडिया की सरकार आई, इंडिया अलायंस की. तो आप सोच लीजिए अखिलेश यादव वर्सेस अमित शाह जी डिबेट. अब हर चीज में तो मोदी जी बोल नहीं सकते, और वहां अखिलेश यादव जी ने मणिपुर पे 4 टफ सवाल पूछे, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे 4 टफ सवाल पूछे. अमित शाह जी को जवाब देना होगा. अब आपको पता नहीं आपका गृह मंत्री कौन होगा. वहां पे तो पता है कि अमित शाह जी गृह मंत्री बनेंगे दोबारा से, यहाँ पर कौन है आपको पता नहीं. मान लो आपने सचिन पायलट को रक्षा मंत्री डिक्लेयर किया इनकमिंग वर्सेस राजनाथ सिंह जी, या आपने इनको किया रघुराम राजन वर्सेस निर्मला सीतारमन जी, या जो हमारे तमिलनाडु के, आप हंसी रहे हो बट यू अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्टेक्स्ट. बट जस्ट इमेजिन, या शशि थरूर वर्सेस जयशंकर जी, पॉडकास्टर्स के लिए ब्रिलियंट. अगर कंटेंट देखो, जयशंकर और शशि थरूर, ये कंटेंट ही कंटेंट, पॉडकास्ट तो सारे पागल हो जाएंगे. अरे क्या हो जाएंगे, दोनों कंटेंट दे रहे. मतलब ये होना चाहिए. देखो मोदी जी के कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स है. मोदी जी नल से जल लाते, जो कॉर्पोरेशन का काम है. मणिपुर पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां पे कोई और. तो आप हर चीज से मोदी जी से मत लड़िए, इर्द गिर्द के लोगों को पकड़िए. You want a dialogue. यू वांट, इफ यू, नहीं मैं तो कह रहा हूँ लड़ाई भी हो, तो अगर आपको सामने वाला बाहुबली है और आपको पीट रहा है तो मत लड़ो ना, उसके इर्द गिर्द वालों को गिराओ ना, अपने आप बाहुबली कॉर्नर हो जाएगा. टेक्निकली आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक क्लियर पिक्चर क्रिएट करेंगे क्लियर इंडिया की, जो करेक्ट उन्होंने बनाया है इंडिया, Alliance. INDIA अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, उसकी अगर वो एक क्लियर पिक्चर क्रिएट करेंगे कि किसका क्या रोल होगा, अगर वो आपस में बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करें तो एक बेटर तरीके से वो एक फाइट कर सकते, वो एटलीस्ट एक फाइट में जा सकते. एक ये मैंने उनको सजेशन दिया था. दूसरा सुझाव है कि आप अपना एजेंडा देश के सामने रखो. सिर्फ वर्तमान सरकार को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, वो एक पार्ट है, ठीक है, वो सारा हो गया, वो देश भी जानता है. लेकिन हमारा विजन क्या है, जैसे मैं आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि मेरा ये विजन है फ्यूचर के लिए. आप उसे इत्तेफाक रखो ना रखो अलग बात है, ये मेरा विजन है भाई. आप मुझे पावर में लाओगे, मुझे ये AI से, मैं इस पे पैशनेट हूँ, मैं इस चीज़ पे पैशनेट हूँ. आप लोगों को सामने बताओ. हम ये कहते हैं लोगों को कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 45 वर्षों में, इस बात को मानता हूँ मैं, लेकिन हम क्या करेंगे रोजगार देने के लिए, आप लोगों को वो बताओ. Right. यू हैव टू बी पॉजिटिव इन पॉलिटिक्स, मैं ये बहुत मानता हूँ. एक है क्रिटिसिज्म करना आपका कर्तव्य है. तो अगर देश में 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है, तो अगर एक व्यक्ति, एक यंगस्टर आपके उम्र का रशिया जाने को तैयार है या इजराइल जाने को तैयार है और मरने को तैयार है केवल इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा पैसा मिल रहा है, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है. वो अगर रशिया स्किल में जा रहा है वो अलग चीज है, इफ यू एक्सपोर्टिंग स्किल, वो वहां पर लड़ने के लिए सेना में जा रहा है. हमारे पास उसका हिसाब नहीं कितने लोग गए. अगर इतना माइग्रेशन आज भारत से हो रहा है, अनअकाउंटेड फॉर माइग्रेशन, जो अमेरिका का डेटा बोलता है सबसे हाईएस्ट 1 लाख के करीब लोग भारत से आए अमेरिका में इलीगली,
कोशिश किए, उनमें से कितने बेचारे लोग टर्की में या किसी और डेजर्ट में या यूरोप के किसी जगह पे मर गए हो गए, हमें उसके बारे में पता नहीं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस चीज़ को रोकें, लेकिन वो क्यों हो रहा है उसके जड़ में जाने के बाद उसका हम सोल्यूशन क्या देंगे। ऑब्वियसली दे गोइंग फॉर बेटर लाइफ बिकॉज यहाँ पर उनके पास नौकरी नहीं है, यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं। कैन वी टेल पीपल हाउ वी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी होना चाहिए। तो हम उस चीज़ को उठाए कि लोग जा रहे हैं, बट उस चीज़ को बताएं हम कैसे रोकेंगे। दोनों चीज़ होना चाहिए। You remind me of Atalji. रियली I've seen बहुत बड़ी his, बात आपने I've कह दी। seen his dialogues, I've seen his debates, I've seen his oratory skills. The way he talks, na, such a balanced statesmanship he has. You've given such balanced answers. Such, I'd say you're very intellectual. I mean, something what I last saw, I've seen a lot of videos on Atalji, and the way he talks, I mean, it's dynamic. He has this habit of keeping both sides of the coin. Right now, what you've just done is you've kept both sides of the coin and you've made it for the audience to choose which side they want to lean on, whether they want to go on center right, the center left, they want to stay in center. You've built that aura कि it is for you to choose आपको किस side lean होना है. And this last aura which I saw, this was in Atalji, that उनकी बात हर कोई सुनता है. I mean, we may have difference of thoughts and opinions, but you have the thing कि आपकी बात सुन रहे हैं because you have that balanced approach. You're giving the pros, the cons, the benefits, the नुकसान, everything. It is very balanced, very balanced. एंड ब्रो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% राइट है। शायद उस पर मुझे भी, जैसे आपके जो दोस्त थे एआई में, उनसे मुझे भी सीखना होगा। बट जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम हर पर्सपेक्टिव को नहीं देखेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं कोई एआई का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपके दोस्त होंगे जिन्होंने आपके साथ पॉडकास्ट किया, तो मुझे भी उनसे सीखना होगा। पर तभी सीखूंगा ना जब व्हेन आई कैन लर्न, जब मैं व्हेन आई एम ओपन टू लर्निंग। जो उनको मैं जो कुछ कहता हूँ उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हो सकती है या उसमें कुछ चीज चाहिए। सो वी मस्ट ऑलवेज हैव कॉन्वर्सेशन। अटल जी यही कहते थे। मैं अपनी तुलना अटल जी से नहीं कर रहा हूँ। I want to cut you across. I have one question, one very peculiar question. मेरे को एक बात बताओ, जैसे अटल जी थे, he was respected across party lines. He had friendships across party lines. I don't know why I have this feeling that you have your friendships across party Across. lines. You do? अक्रॉस। मैं किसी से पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करता हूँ। आपकी सारी पार्टियों में दोस्ती है? सभी सारी Even BJP? इवन बीजेपी। I किसी से just दोस्ती। felt that Yeah. you have this thing, you have this aura. मतलब मैं वही किसी अटल जी से- वाली बात. He's मैं respected किसी से across the लड़ाई नहीं line. करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ लड़ाई नहीं करनी और व्यक्तिगत नहीं होना है। और मैं अगर मैं आप डिबेट्स भी देखो, मैं पर्सनल बातें नहीं करता हूँ। हाँ, you never attack personally. डिबेट्स और ये पर्सनल चीज़ें चल रही हैं, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, वो डिबेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो तहसीन भाई, आप बहुत ज़्यादा डिबेट्स में जाते भी हो, आप बहुत चीज़ें देखते भी हो, तो पर्सनली हम जैसे यूथ को लगता है कि क्या ये डिबेट्स सीरियसली एक कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ दे रहे हैं? मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से ना एक अजीब सा एजेंडा सेट होता है, और वो हमारे लिए या यूथ के लिए या मतलब किसी के लिए भी कुछ एक पॉजिटिव निकल के नहीं आता है। उसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर बस भड़ास निकाली जाती है। ऐसा लगता है बहुत चिल्ला रहे हैं, बस क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो मैं जो डिबेट्स में जाता हूँ, मैं पहले ही शर्त रखता हूँ कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं और मुझे अपनी बात रखनी है, बाकी आपको क्या करना है आप करो। मैं किसी को बोल नहीं सकता उनको क्या करनी है, और मुझे बाय एंड लार्ज किसी से दिक्कत नहीं होती। मैं अपनी बात रख कर आता हूँ और मैं जेन्युइनली अपनी बात रख कर आता हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है अपनी बात रखने में। बट इस बात को मैं अग्री करता हूँ कि कुछ लोग हैं वो चिल्लाते हैं, पर्सनल होते हैं। मुझे लगता है अगर आपके पास तर्क ना हो ना, तो आप पर्सनल हो जाते हो। आप इंसल्ट करने की कोशिश करते हो, आप एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में लोग क्या चाहते हैं, लोग ये डिबेट्स क्यों देखते हैं या ये पॉडकास्ट क्यों देख रहे हैं, कि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आए, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आए। इस डिबेट्स इसीलिए शुरू हुई ना कि एक इस साइड का पॉइंट ऑफ व्यू आए, उस साइड का। ऑब्वियसली एंकर का थोड़ा बायस होगा, ऑब्वियसली वो भी इंसान ही है ना, और ऑब्वियसली चैनल का बायस होगा, दैट्स ओके। वो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, फर्क ये पड़ता है कि क्या जो समय आपको मिला, क्या आप आपकी बात रख सकते हैं विद कन्विक्शन। दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारे लोग दो साइड्स पे पढ़कर नहीं आते। कुछ लोग हैं जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी, टॉप क्लास, मतलब उस आदमी को हराना मुश्किल है,
क्या डिबेट करता है यार वो आदमी, लाइक मेरे आइडल है वो, मैं उनको बहुत, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। शहजाद, राइट। व्हाट अ डिबेटर। कभी कभी ही गिव स्टूपिड टर्क, बीच में कहा मुझे आप ये घड़ी पहनते टमाटर की बात कर रहे हो तो क्या रोलेक्स पहनने वाले टमाटर नहीं खाते, तो वो ठीक है, बट व्हाट अ डिबेटर, लाइक अनबिलीव। पवन खेरा, फैबुलस। ऐसे डिबेट्स होने चाहिए। आलोक शर्मा कांग्रेस में, तर्क, आप तर्क रखो, ये डिबेट्स होते आप रखो ना, पब्लिक विल रिस्पेक्ट यू। माय क्वेश्चन वाज कि उनसे कुछ कंस्ट्रक्टिव आपको लगता है कि निकलता है अभी भी? कुछ डिबेट्स है, कुछ डिबेट्स है जहां पे बाय एंड लार्ज दोनों साइड बोलते हैं, पब्लिक चूज करती है।